बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। बेटा सबसे पहले करेक्शन करेंगे जैसा कि हम डेली करते हैं। तो करेक्शन का फर्स्ट सेंटेंस है द मुस्लिम्स बिलीव ऑन वन गॉड। इस सेंटेंस में दो गलतियां हैं, दो मिस्टेक्स हैं। पहली तो ये है कि द मुस्लिम्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जब हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो एस या एस का इजाफा नहीं करते। ठीक है, जमा के साथ तो ऐसे इसका इजाफा नहीं करते ना। ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ जब हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसके साथ ऐसे इसका इजाफा करते हैं, और ये है प्लूरल, उसके साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं होगा। दूसरी यानी ये टेंस की गलती है, इसको हम टेंस की गलती या वर्ब की गलती बोलते हैं। और दूसरी जो इसमें मिस्टेक है वो है प्रपोजिशन की। बिलीव इन गॉड होता है, इन। द मुस्लिम बिलीव इन वन गॉड। मुस्लिम एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं, मुसलमान एक खुदा पर यकीन रखते हैं। ठीक है, दो गलतियां हैं जुमले के अंदर। सेकंड सेंटेंस है दिस बुक हैज बीन प्रिंटेड लास्ट ईयर। हैज बीन प्रिंटेड, इसका मतलब है ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। ठीक है, हैज बीन प्रिंटेड, वॉज प्रिंटेड, इज प्रिंटेड। आपको याद होगा कि ये हैज बीन और थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है जिसमें हम यूज करते हैं, या फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल होती है, लेकिन फिर हैज बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है। तो यहाँ पर हैज बीन के बाद थर्ड फॉर्म है, तो आपको पता है पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। इसका मतलब ये है कि ये जुमला पैसिव है। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया कि ये जुमला पैसिव में है, तो फिर आप अगर इसके आगे देखो तो इसमें क्या है, लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर कीवर्ड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, हर गुजरे हुए ज़माने में हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही इस्तेमाल करते हैं। ये बात हज़ारों दफ़ा बताई जा चुकी है। तो इसका मतलब है ये जुमला पास्ट इंडेफिनिट का है, और हमने इसको जिसमें भी पास्ट इंडेफिनिट का कोई कीवर्ड है उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट के साथ ही बनाना है। अच्छा, अब इसको पास्ट इंडेफिनिट के साथ बनाएंगे पैसिव में, तो ये जो हैज बीन है ये चेंज हो जाएगा वॉज में। दिस बुक वॉज प्रिंटेड लास्ट ईयर। ठीक है, ये जो हैज बीन है ये गलत है, इसकी जगह पर ये वॉज आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर है, गुजरा हुआ ज़माना है, तो पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल पैसिव में जब हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं तो वॉज और हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। उसके बाद है चेयर्स लेग इज ब्रोकन। ये रॉन्ग यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब है या रॉन्ग यूज ऑफ टेंस। ये है चेयर्स लेग इज ब्रोकन, ये है रॉन्ग यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस। अपॉस्ट्रोफी एस एक दिन बड़ी डिटेल के साथ बात हुई थी कि ये हम जानदार चीज़ों के साथ लगाते हैं। ठीक है, जो लाइफलेस थिंग्स हैं उनके साथ हम ये नहीं लगाते। लाइफलेस में जो टाइम है सिर्फ हम टाइम के साथ ये अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं, जैसे डेज, वर्क्स, मंथ्स, ईयर्स एक्सेट्रा। ठीक है, और जब हम इसको बेजान चीज़ के साथ लगाते हैं तो ये गलत होती है। तो बेजान चीज़ की मलकियत को शो करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लेग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। अब ये जुमला ठीक है। ठीक है, तो ये जो अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल है ये किसी जानदार चीज़ की मलकियत को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस इज अलीज बुक, ये अली की किताब है। ठीक है, यहाँ पर जो इसका यूज़ है वो ठीक है, लेकिन लेग चेयर एक बेजान चीज़ है, उसके साथ इसका इस्तेमाल गलत है। उसके बाद है अली और फैसल आर रॉन्ग। अब अली और फैसल है, अगर होता अली एंड फैसल आर रॉन्ग तो फिर ये ठीक था, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर ही आना था, क्योंकि जब एंड के साथ दो सब्जेक्ट मिलाए जाते हैं तो जो वर्ब है वो प्लूरल लगाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर और है, इसका मतलब है अली या फैसल, दोनों में से एक ही बात हो रही है कि अली या फैसल गलत है, यानी दोनों में से एक गलत है, या अली या फैसल।
तो इसलिए जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर आएगा, क्योंकि दोनों में से एक ही बात हो रही है, तो एक के लिए फिर हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है ही हैज़ बीन ऑपरेटेड। ये प्रपोजिशन की गलती है, जब भी ऑपरेट आता है उसके साथ हम अपॉन ज़रूर लगाते हैं। ही हैज़ बीन ऑपरेटेड अपॉन, ये पैसिव सेंटेंस है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है पैसिव और प्रेजेंट परफेक्ट का। लेकिन अगर ये पैसिव ना भी हो, एक्टिव सेंटेंस भी हो, फिर भी हम हमेशा ऑपरेट वर्ब के साथ अपॉन प्रपोजिशन लाजमी लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ जूनियर दैन यू। ये सेंटेंस आपने कई मरतबा किया हुआ है, यहाँ पर टू आएगा। आपको याद होगा जूनियर, सीनियर, प्रेफर, प्रायर, इंफीरियर, सुपीरियर, इनके साथ हम दैन की बजाय टू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बेटा आपकी करेक्शन हो गई है। अब हम करते हैं अच्छा बेटा, अब हम करते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन पंजाबी एक कदीम ज़बान है, बहुत आसान जुमला है। पंजाबी इज है एन एंशियंट या ओल्ड भी लिख सकते हैं लैंग्वेज। ठीक है, ये ना सिर्फ पंजाब में बोली जाती है, ना सिर्फ नॉट ओनली का इस्तेमाल होगा। इट, ये नॉट ओनली, ना सिर्फ, इज स्पोकन। आप नॉट ओनली को बाद में लिख सकते हैं, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं। इट इज, ये स्पोकन बोली जाती है, नॉट ओनली, ना सिर्फ, इन पंजाब, पंजाब। ठीक है, इट इज स्पोकन, ये बोली जाती है नॉट ओनली इन पंजाब, ना सिर्फ पंजाब में, बल्कि ये पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी बोली और समझी जाती है। बट ऑल्सो स्पोकन एंड अंडरस्टूड। ठीक है, पैसिव है सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बोली और समझी जाती है। पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। आपको पता है कि पैसिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट आमतौर पर नहीं होता, वो सिर्फ हम पैसिव में ही बना सकते हैं। तो बोली और समझी जाती है ये बताया गया है, ये नहीं बताया गया कि कौन बोलता है कौन समझता है। अगर इसमें बोलने और समझने वाला भी हो तो फिर ये जुमला एक्टिव भी बन सकता था। इट इज स्पोकन नॉट ओनली, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज नॉट ओनली स्पोकन, एक ही बात है इन पंजाब, बट ऑल्सो स्पोकन एंड अंडरस्टूड, बल्कि ये बोली और समझी जाती है इन अदर, दीगर प्रोविंसेस, सूबों में, और पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, एंड अंडरस्टूड इन अदर प्रोविंसेस, प्रोविंस कहते हैं सूबे को, और पाकिस्तान, पाकिस्तान के, बल्कि ये पाकिस्तान के दूसरे या दीगर, एक ही बात है, सूबों में भी बोली और समझी जाती है। नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, ये इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं ऐसे जुमलों में जिनमें आता है ना सिर्फ बल्कि, यानी ना सिर्फ वो एक शायर है बल्कि एक प्रोफेसर भी है। ही इज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो अ प्रोफेसर। ठीक है, तो ये वही जुमला है कि ना सिर्फ ये पंजाब में बोली जाती है बल्कि ये पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी बोली और समझी जाती है। अलावा अजीम, इन एडिशन टू दिस, अलावा अजीम का मतलब होता है मजीद, इसके अलावा मजीद, और क्या। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा या अलावा अजीम, दुनिया में बमुश्किल ऐसा कोई मुल्क होगा जहां पंजाबी बोलने वाले मौजूद ना हों। देयर इज हार्डली, बमुश्किल, एनी, कोई, कंट्री, मुल्क, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, वेयर, जहां, पंजाबी स्पीकर्स, पंजाबी बोलने वाले, डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जहां पर पंजाबी बोलने वाले एग्जिस्ट ना करते हो, यानी जहां पंजाबी बोलने वाले मौजूद ना हो। इन एडिशन टू दिस, अलावा अजीम, देयर इज हार्डली एनी कंट्री इन द वर्ल्ड
दुनिया में बामुश्किल ही कोई मुल्क होगा वेयर पंजाबी स्पीकर्स डू नॉट एग्जिस्ट, जहां पंजाबी स्पीकर्स मौजूद ना हो। आप ऐसे भी कर सकते हैं वेयर पंजाबी स्पीकर्स आर नॉट फाउंड, एक ही बात हो जाएगी ना, जहां पर पंजाबी स्पीकर ना मिलते हों। ये जो है ऊपर डू नॉट एग्जिस्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है और ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, मतलब दोनों का सेम है। उसके बाद पंजाबी बहुत हद तक उर्दू से मिलती जुलती है। मिलना जुलना क्या होता है? रिजेंबल